दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी। सी शार्प के साथ मैं आपको सिखाऊंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी कि हम टेबल वगैरह, डेटा टेबल में जो टेबल वगैरह बनाते हैं हम क्या डेटाबेस में ऐड करना होता है। तो उससे पहले हम करते हैं कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी होती क्या है और कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। जब हम सी शार्प का कोड कर रहे होते हैं तो हमें डेटाबेस के लिए डेटा कनेक्टिविटी भी चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले हमें एक कनेक्टिविटी करना पड़ती है जिसकी वजह से वो डेटाबेस में कनेक्ट होता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा डेटाबेस कनेक्ट करना है। सिंपल, उसके लिए आपको चाहिए एसक्यूएल सर्वर 12, 14, 15, जो सा भी वर्जन है आप ले सकते हैं। काम सबका सेम ही है। मैंने सर्वर 2014 किया हुआ है। हम विजुअल स्टूडियो को अभी नीचे कर देते हैं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। क्योंकि पहले हम बनाएंगे टेबल। टेबल बनाने के बाद जब टेबल बन जाएगा तो हम एसक्यूएल के साथ कनेक्शन कराएंगे। जब तक एसक्यूएल का टेबल ही नहीं होगा, जब डेटाबेस ही नहीं होगी, तो कनेक्शन किसका कराएंगे। तो उससे पहले हमें एक कनेक्शन कराना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद हमें कनेक्शन कराना है। उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, कनेक्ट किया यहाँ से। सिंपल पहले फाइल में आ जाए, यहाँ से भी आ जाएगा तो काम सेम ही है। ये कनेक्ट और ये कनेक्ट कर दिए। सिंपल इसको कनेक्ट कर दें, फिर न्यू क्वेरी पे आना है। न्यू क्वेरी पे आने के बाद सिंपल ये हमारा फाइल, हम अपना डेटाबेस को ऐड कर देते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, अब मैं लिख देता हूँ डीपी एम्प्लॉय। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय कुछ भी लिख दो आप यहाँ पर, मसला नहीं है। यूज़ एम्प्लॉय, सेम नेम है तो यहाँ पे कॉपी कर लें आप। मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, आप कुछ भी लिख दें, मतलब मसला नहीं है। मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद क्रिएट टेबल बनाना है हमें। क्रिएट टेबल, यहाँ करना है टेबल, यहाँ ही देना है टीबी। सेम यहाँ भी कुछ भी नेम लिख दें। मैंने यहाँ लिख दिया टेबल एम्प्लॉयज़, तो यहाँ का ब्रैकेट देना है। सिंपल है, यहाँ के लिए एम्प्लॉय आईडी, मैं यहाँ लिखता हूँ EMP एम्प्लॉय आईडी। आप यहाँ आईडी भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। सेम INT, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय इसलिए लिखा है कि नेम सेम होंगे तो कभी मिसाल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, तो उसमें याद रहता है कि एम्प्लॉय आईडी, तो हम जब देखेंगे तो हम बोले EMP मतलब एम्प्लॉय आईडी। तो सिंपल याद रखने के लिए EMP लगाया, आप आईडी भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है। इन ये प्राइमरी की के सेम की नहीं है, प्राइमरी की यूज़ करते हैं, सेम की नहीं है हमारे पास। आइडेंटिटी का मतलब क्या, आइडेंटिटी वो खुद करा है। सिंपल, फिर एम्प्लॉय EMP एम्प्लॉय नेम, वर्ड चार इसका साइज़ है। इसका साइज़ आप जितना भी दें, मैं यहाँ 50 दे देता हूँ। सिंपल, इसको सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करा दें। ओ सॉरी, पहले इसको कराना है पूरा शुरू से। अच्छा, इसके अंदर शुरू से एग्जीक्यूट करना है। सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट कराना हाथों हाथ। यूज़, फिर देखो कंप्लीट सक्सेसफुल लिख के आ गया। तो ये देखें कंप्लीट सक्सेसफुली, सही है। अब इसको पूरा सिलेक्ट करना है। पूरा सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करना है। ये कंप्लीट सक्सेसफुली। तो अब आना है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो टेबल का नेम है ना या ऊपर दिया जो मैंने, सिर्फ ये सिंपल कॉपी कर लें आप। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दें क्योंकि सेम नेम होता है। फिर इसको ब्रैकेट दें, फिर यहाँ पे STD ID तो हम नहीं देंगे, एम्प्लॉय नेम देंगे क्योंकि हमने उसको प्राइमरी की कर दिया। और आइडेंटिटी दे दी, मतलब ये खुद इंक्रीज़ करेगा इसके अंदर वैल्यूज़। तो हम यहाँ नाम लिख देते हैं शेरी, यहाँ मैं कर देता हूँ काशिफ, और यहाँ मैं कर देता हूँ अनस। ठीक है, मैंने यहाँ कोमा दिया, यहाँ कोमा दिया, एंड में नहीं दिया क्योंकि एंड में हम खाली रखते, कोमा नहीं देते। ये देखिए हमारी एग्जीक्यूट हो गई 3 रो। अच्छा, हम जब डेटा देखते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL। अच्छा, ये डेटाबेस बनाना ज़रूरी है क्योंकि डेटाबेस ही नहीं होगी तो हम कनेक्टिविटी किस चीज़ की करेंगे। तो यहाँ टेबल का नेम लिखना है क्योंकि टेबल बनाना लाजमी है। टेबल नहीं होगा तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। फ्रॉम
ये मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। अब हम करेंगे कनेक्टिविटी। ये देखिए, ये हो गया डेटाबेस का काम। अब डेटाबेस का काम हम विजुअल स्टूडियो पे आते हैं, हम सी शो की कोडिंग करेंगे। सिंपल सा, हमें न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट के बाद विंडो में आना है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पर आना है। सिंपल सा, यहाँ पे हमें कुछ भी नाम लिख देना। मैं लिख देता हूँ डेटाबेस, डेटाबेस इंसर्ट, डेटाबेस प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, डेटाबेस प्रोजेक्ट। जे सेलेक्ट कर दें इसको। सिंपल सेलेक्ट होने के बाद ये फॉर्म बन जाएगा। सिंपल ये हमारा सिंपल सा फॉर्म आ गया। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 4 चीज़ें लगानी है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ग्रेड व्यू, बटन। इन 4 चीज़ के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो टेक्स्ट बॉक्स शो भी नहीं कर रहा तो मसला नहीं है। अपन को यहाँ से हम सर्वर एक्सप्लोरर, इसको यहाँ से शो कर लेते हैं। ये आ गया टूल बॉक्स। अब यहाँ से हम कर लेते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ हम कर लेते हैं बटन, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। और लेबल, इस पर भी डबल क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और ग्रेड, डेटा ग्रेड भी। डेटा ग्रेड भी क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा सारा डेटा शो होगा। ये हमारा ग्रेड भी, तो थोड़ा सेट कर लेते हैं। जब हम डेटाबेस यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे तो हमारा डेटा शो होगा। सिंपल सा हम एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हम अपना डेटा इंसर्ट करवाएंगे, और उसके साथ विथ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी तो जब भी होगी ना जब डेटाबेस कनेक्ट होगा उसके साथ। एक लेवल ऊपर ले लेता हूँ मैं दिखाने के लिए, आपको लिख देता हूँ कनेक्टिविटी। यहाँ लिख देता हूँ ने, यहाँ दिया हमने ने, और बटन को इंसर्ट कर देते हैं क्योंकि इंसर्ट कराएंगे ना, तो हम बटन को इंसर्ट करा देते हैं। तो सिंपल है, लेफ़्ट क्लिक करना है। अच्छा, हम बटन का नाम लिखना होगा ना, हम लेफ़्ट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आना। प्रॉपर्टी में आने के बाद ये खुद ही प्रॉपर्टीज इसकी खुल जाएगी जी। तो हम डिलीट कर देते हैं। तो सिंपल, अब हाँ आते कनेक्टिविटी कैसे करनी है। सिंपल सी, उससे पहले एक लेफ़्ट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे आना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद ये होगा इवेंट। इवेंट के बाद क्या करना है, लोड। लोड के बटन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। ये हो गया हमारा लोड का। तो अब बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल पे डबल क्लिक करा, ये बटन का फॉर्म खुल गया। तो सिंपल यहाँ पर आना, एक्सप्रेशन देनी है यहाँ पर, क्या यूजिंग एसक्यूएल क्लाइंट। सिंपल से यहाँ ये लिखना है, इसको इंस्ट्रक्शन देनी है यहाँ पर। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो यहाँ पे हमें शो नहीं होगा। यूजिंग सिस्टम टू डेटा एसक्यूएल क्लाइंट, ये लिखना लाजमी है। तो यहाँ आएंगे हम, एसक्यूएल
कनेक्शन, हम यहाँ दे रहे हैं कनेक्शन, CON कौन, ये ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू, ये SQL कनेक्शन, सिंपल, ये @ अब क्या लिखना है, डेटा सोर्स, इक्वल डबल कोमा, यहाँ क्या देना, इस सर्विस नेम, सर्वर नेम क्या है हमारा, सर्वर नेम कैसे खींचेंगे, SQL में आए, फील्ड में जाए, कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे आए, जैसे आएंगे ये हमारा सर्वर नेम है, ये नज़र आ रहा है सर्वर नेम, इसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद सिर्फ इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, सिर्फ इनिशियल कैटलॉग लॉग। तो यहाँ पे भी हमें डेटाबेस का नेम कॉपी करना है, कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस का नेम क्या है, DB एम्प्लॉय, इसको डेटाबेस का नेम है, हम यहाँ इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद इसको डेटाबेस में कर देंगे, इसको कैटलॉग की पहले, फिर क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेटी सिक्योरिटी इक्वल ट्रू कर देना है। ट्रू करने के बाद कॉलम सेमी कॉलम, ये हो गया हमारी कनेक्टिविटी विथ SQL। ये हमने कनेक्टिविटी कर ली किसके ज़रिए, SQL के ज़रिए। जो हमने यहाँ SQL बनाया था ना, देखें ये SQL हम यहाँ पे जो भी कोड अब करेंगे ना रन, तो यहाँ पर ये शो कर देगा, हमारे ग्रेड व्यू में शो कर देगा यहाँ पर। तो इसलिए मैं इंसर्ट के ऊपर काम करता हूँ, इंसर्ट की क्वेरी पे, इंसर्ट के ऊपर क्वेरी के ऊपर काम करते हैं। ये कैसे होगा, ये भी सिंपल है। इंसर्ट की क्वेरी के ऊपर काम करने के लिए हम पहले एक ऑब्जेक्ट मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट सिंपल वाइट ऐड व्यू कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा डॉट टेक्स्ट। अब कौन ओपन करना है इसको और क्लोज कर देना है। ये हर काम में शुरू करते वक्त ये याद रखना है, ये लाजमी है। ओपन और क्लोज करने के बाद सिंपल क्या करना है, स्ट्रिंग देनी है, स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल इंसर्ट की क्वेरी। यहाँ हमने जो इंसर्ट की क्वेरी चलाई थी ना, वो कॉपी कर लेंगे। देखो ये है हमारे डेटाबेस टेबल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट। अब ये कॉपी कर लेंगे। अब डेटा टेबल ही नहीं होता तो हम कैसे ये सारा काम करते हैं वहाँ पर। डेटा टेबल बनाने के लिए इसलिए वो बोलते हैं कनेक्टिविटी करते हैं जब कि डेटा टेबल होना लाजमी है। तो क्योंकि सारा काम ही सीखा और होता है, कनेक्टिविटी कर रहे हैं इसके साथ, तो टेबल ही नहीं होगा तो कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो हम चलते हैं, ये कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद इसको वेरिएबल को प्रिंट करा देता है। नेम SQL कमांड cmd इक्वल न्यू कमांड। अब वेरिएबल क्या था, क्यू दिया था हमने, क्यूरी दी थी। अच्छा एस लग गया, एस क्यूरी। यहाँ पे हम जो देंगे ना ऑब्जेक्ट वो ही आएगा। मैंने एस क्यूरी दे दी। उसके बाद कौन कोमा कौन कर देना। फिर उसके बाद सिंपल क्या करना, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, सिंपल एग्जीक्यूट नन क्वेरी, सिंपल कौन है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा था उसको क्लियर करा देता है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर ना, वहाँ लिखा रहेगा। सिंपल ये क्लियर कर दिया। अब हम एक और प्रिंट कराने के लिए इसको व्यू एड का भी मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वाइट
व्यू डेटा। इसमें भी हमने सिंपल मेथड बना दिया डबल ब्रेकेट, क्योंकि हमारा कोड सिंपल साफ सुथरा रहे। इसमें भी ओपन एंड क्लोज कर लेना है। सबसे पहले हम यही काम करते हैं, ओपन एंड क्लोज का। इसमें भी स्ट्रिंग क्यूरी चलाएंगे, एस क्यूरी कर लेते हैं। वहाँ भी एस क्यूरी किया तो एस क्यूरी इक्वल। अब यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट की क्यूरी उठा लेते हैं हम। डेटाबेस में जो हमने सिलेक्ट किए थे ना, सिंपल ही है, सिलेक्ट की कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, ये इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ये पेस्ट हो जाएगा। सिंपल एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल न्यू एसक्यूएल कमांड फिर ब्रैकेट, यहाँ पर वेरिएबल दे देता है। एसक्यूरी किया तो एसक्यूरी कोमा कौन, ये मैंने एसक्यूरी ये दिया और कोमा कौन वेरिएबल ये यहाँ से कनेक्ट करा दिया इसको कनेक्टिंग। तो एसक्यूएल डेटा रीडर एसक्यूएल डेटा रीडर, इसको रीड करा देंगे इक्वल cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। सिंपल। अब डेटा टेबल बना देंगे, st डेटा टेबल, st वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू डेटा टेबल ब्रैकेट। अब st डॉट लोड का फॉर्म बनाया था हमने, लोड ब्रैकेट, इसमें रीडर असाइन कर देंगे, ये सेमी कॉलम। डेटा ग्रेड भी दे देंगे, डॉट डेटा सोर्स कर देंगे इक्वल st सेमी कॉलम। अब यहाँ पे एक मैसेज शो करा देते हैं, तो यहाँ पे मैसेज करा देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो सक्सेस। सक्सेस करा दिया, हो गया सक्सेस। और बस अब हम इनको व्यू करा देते हैं सिंपल। जैसे तो फॉर्म पे हम फॉर्म पे आते हैं, फॉर्म के लोड पे हम करा देते हैं ऐड व्यू। तो यहाँ भी फिर आते हैं हम बटन पर, ये तो फॉर्म पर, फिर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन ये आ गया। तो इस पर करते हैं पहले हम ऐड व्यू, फिर हम करते हैं व्यू डेटा। ये हो गई हमारा कंप्लीट काम। और कॉलम नहीं दिया, तो हम रन करते हैं इसको। आए हो, अब ये देखें कंप्लीट, ये देखें ये रन हो गया सिंपल, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल सा ये रन हो गया। अब मैं इसमें रन कराता हूँ, शेरियाल लिख देता हूँ, मैं मेरा नाम है शेरियाल। अब मैं इंसर्ट कराता हूँ, ये इंसर्ट हुआ, ये ओके लिखा है, सक्सेस हो गया कंप्लीट। ज़बरदस्त, सक्सेस लिखा आ गया, कंप्लीट हो ये काम। अब इसको अच्छा ये हाफ आ रहा है, इसको कंप्लीट कर देता हूँ, मसला नहीं है। इसके लिए भी इसकी प्रॉपर्टी में बस क्लिक करना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ ना ग्रेड व्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना, प्रॉपर्टी में आने के बाद शायद होगा यहाँ ऑटो साइज, ये रहा ऑटो साइज पे है, कॉलम हेडर पर हेडर
और ये होगा हेडर पे ये, और ये फील्ड पे होगा, ये फील्ड पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 क्लिक करने के बाद दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ बिलाल, सक्सेसफुल हो गया। ये हमारे रिपोर्ट आ गई सेव इन पर बिलाल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए। ये डेटाबेस कनेक्टिविटी मैंने आपको इसलिए सिखाई है बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों आई होप समझ में आई हो। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।